दोबारा। हम्म? राधे राधे, नमस्कार। चलिए, करंट अफेयर की सीरीज में 29 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। जिंदगी में परिश्रम और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। आप जो है सफलता के लिए अगर मेहनत और जो है दृढ़ विश्वास कंटिन्यू करेंगे, या प्रयास जो है वो कंटिन्यू करेंगे, अपनी मेहनत जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तभी आपको दी एंड में जो है सफलता आपके हाथ में आएगी। निराश बिल्कुल ना हो, किसी की सुने नहीं, किसी से आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अकेले अपना जीवन भी जो है वो अकेले ही जिए, शांति से जिए, किसी दूसरे की बात सुनने की कोई आवश्यकता है नहीं। कोई बुरा कह रहा है तो भी शुक्रिया, और अच्छा कह रहा है तो भी शुक्रिया, क्योंकि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ सफलता पानी है, अपना अस्तित्व सबके सामने लाना है, बस, और कोई नहीं। और एक मूल मंत्र ये है, हम सफलता भी क्यों चाह रहे हैं? सफलता इसलिए चाह रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो आनंदित हो, बस मूल उद्देश्य है अपने जीवन का जो है आनंद पूर्वक बीतना, दूसरों को भाड़ में जाने दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अब्दुल्लाह मेगा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन आपके सामने है, माली, मोरक्को, तीसरा ऑप्शन है अल्जीरिया, फिर है ट्यूनीशिया। बताइए इसका आंसर क्या पूछा गया है? जो मेगा जी हैं, इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और इनका नाम है माली। इस देश के जो है ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम क्या है? अब्दुल्लाह मेगा। ये माली देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। माली देश की लोकेशन आप देख सकते हैं, और इसकी जो राजधानी है उसका नाम क्या है? बमाको। क्या है? बमाको। देखिए आप लोकेशन में ये बमाको भी लिख रहा है। चलिए, तो इसकी राजधानी हमने पढ़ ली है बमाको, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा है। ये देखिए, इस माली के जो माली देश है, इसके पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चोगोएल मेगा। क्या नाम है? चोगोएल मेगा जो है, इन्होंने सैन्य शासन की, वहां के सैन्य शासन की जो है वो निंदा कर दी थी, इसलिए इनको जो है इस पद से हटना पड़ा या हटाया गया। तो उसी के भाई उनके स्थान पर जो है 21 नवंबर 2024 को माली के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, और जो है मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन प्रस्तुत किया। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इसका ऑप्शन है इक्वाडोर, फिर है अर्जेंटीना, दूसरा, तीसरा है ब्राजील, फिर है चिली। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। दिनेश भाटिया जो है ब्राजील देश के राजदूत नियुक्त हुए हैं हमारे भारत के। देखिए, उच्चायुक्त और राजदूत, अभी क्वेश्चन आएगा एक उच्चायुक्त का भी, और ये अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं राजदूत का। उच्चायुक्त और राजदूत जो है ये दूसरे देशों में हमारे भारत के प्रतिनिधि होते हैं या राजदूत होते हैं। उच्चायुक्त वहां पर नियुक्त किए जाते हैं जहां पर जो है ब्रिटिश शासन, पहले ब्रिटिश शासन का किसी देश पर कब्जा रहा था, उन देशों को जो है उन देशों पर हम उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं, और राजदूत हम उन पे करते हैं जिन पर ब्रिटिश शासन का कभी शासन नहीं रहा था। तो राजदूत भाई हमने दिनेश भाटिया ब्राजील का हमने नियुक्त किया है। आगे देखेंगे, इसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? ब्राजीलियन रियल, और फिर इसकी राजधानी जो है ब्रासीलिया, इसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा जो है पुर्तगाली है। देखिए, ब्राजील जो देख लेते हैं हम, ये इनकी बात चल रही, दिनेश भाटिया जी की बात चल रही है। 1992 का जो बैच है उसमें IFS अधिकारी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखिए, ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का 5वां बड़ा देश है। कौन सा भाई? किस किस के क्षेत्र में? क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम क्या है? ब्राजील। ब्राजील ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हमारे विश्व का सबसे 5वां बड़ा देश है। यह दक्षिणी अमेरिका और लैटिन अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। यह हम पढ़ चुके हैं कि दिनेश भाटिया जो है ये किस देश, हमारे भारत के किस देश के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं ब्राजील के, और इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, दिनेश भाटिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? ये रिवीजन है, आप सभी ने इसका क्वेश्चन भी पढ़ लिया है, हमने कल ही पढ़ा है। ये आपके लिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखा गया है, और इसका आंसर आप सभी को भली भांति पता है, वैभव सूर्यवंशी। क्या है? वैभव सूर्यवंशी जो है IPL नीलामी इतिहास में ये सबसे युवा खिलाड़ी अभी बन गए हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य से जो है ये बिलोंग करते हैं। 2025 में जो नीलामी हुई थी अभी सऊदी अरब में, वहां पे जो है इनको राजस्थान रॉयल्स द्वारा जो है ये खरीदा गया है। और इस बस ये सबसे कम उम्र के जो है IPL खेलने वाले खिलाड़ी होंगे। ये इनका नाम क्या है?
सॉरी, वैभव सूर्यवंशी। आगे देखेंगे, अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया? अब देखिए क्या बोला गया है, अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया, ये आपसे पूछा गया है। ये एक अभियान है। ऑप्शन है आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र महिला, फिर है भाई यूनिसेफ, फिर है भाई यूनेस्को। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग के द्वारा जो है ये अब कोई बहाना नहीं ये अभियान शुरू किया जा रहा है। सॉरी। चलिए, तो इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इससे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हमने ये पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र महिला के आयोग के द्वारा ये किया जा रहा है। तो ये जो मंत्रालय है आपको स्पेशल याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद वैसे ही रहेगा। यह अभियान लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने का उद्देश्य से शुरू किया गया है। लिंग आधारित जो हिंसा की जाती है, लिंग का भेदभाव किया जाता है, तो उसी को जो है उसकी जागरूकता के लिए ये जो है एक अभियान चलाया जा रहा है। उसका नाम क्या है? अब कोई बहाना नहीं। चलिए, अब देखिए फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था, किसका फॉर्मेशन बोल रहे हैं? ये फॉर्मेशन बोल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महिला जो एक संगठन है उसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 2010, जुलाई 2010 में ये हुआ था। और ये किसका एक अंग है? टाइप किसका है? तो यूनाइटेड, संयुक्त राष्ट्र का ये जो है यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। और ये इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और हेड जो है, अभी हेड कौन है, इसकी मुख्य कौन है, वो उनका नाम है सीमा सामी बहाउस। क्या नाम है? सीमा सामी जो है बहाउस इसकी प्रमुख है। आगे देखेंगे, देखिए इससे आप एक चीज रिलेट कर सकते हैं कि यूनेस्को की, हमारे भारत में अभी यूनेस्को में शामिल, भारत के कुछ स्थल हमारे यूनेस्को में शामिल हैं। वो कितने स्थल शामिल हैं? 43। कितने स्थल शामिल है? 43। और 43वां कौन सा है? 43वां लास्ट वाला जो हमारे भारत का स्थल यूनेस्को में शामिल हुआ है वो है असम का मुइद्दम। आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है। और देखिए यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है ये लिख नहीं रहा है जो मैं बोल रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें जिसको नहीं पता है। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ ने हमारा नेशनल एम्बेसडर बनाया है करीना कपूर को, जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो करीना कपूर को बनाया है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब है, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। ये भाई 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हम देखिए 26 नवंबर को जो है भाई 1949 में जो है हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था। कब हो गया था? 1949 में हमारा संविधान कंप्लीट हुआ, इसलिए हमने इस दिन जो है संविधान दिवस मनाते हैं। पर जो इसको हमने 26 जनवरी 1950 में हमने संविधान को जो है लागू कर दिया। तो हमने इस दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हमने इसको मनाया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। आगे देखेंगे, देखिए भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक मूल्यों पर जोर देता है। ये संविधान जो दिवस है उस दिन पहली बार यह दिवस 2015 में, इसको अच्छे से नोट डाउन करें, पहली बार दिवस जो है 2015 में ये मनाया गया था। तब से हर साल 26 नवंबर को ये संविधान दिवस हम मनाते हुए आ रहे हैं। ये जो है भाई मैंने आपको इसका फैक्ट भी बता दिया है कि हमने संविधान को जो है ये 26 नवंबर को जो है हमने 26 नवंबर को बना के कंप्लीट कर दिया था। और 26 जनवरी 1950 में हमने इसको पूरे देश में संविधान लागू किया था। तो हम उस दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में अभी भी मना रहे हैं। देखिए कुछ फैक्ट जो है कुछ फैक्ट जो है संविधान से रिलेटिव है वो हम इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? सभी को पता है, भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 जो है वो दिन लगे। तो क्या है? 2 साल 11 महीने, ये 17 नहीं 18 है, इसको 18 कर लीजिए, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है संविधान को लिखने में लग गया। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? वो हमारे भारत का है। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? वो दिया गया
एम एन राव, इसको अच्छे से याद रखें। विचार किसने दिया था? एम एन राव ने इसका विचार दिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? वो अस्पष्टता और उन्मूलन का उन्मूलन जो है, अस्पष्ट का उन्मूलन जो है वो करने के लिए ये 17वां अनुच्छेद जो है ये उसके बारे में उल्लेख करता है, या छुआछूत से संबंधित हम इसको अगर अच्छी अपनी भाषा में बोले तो छुआछूत के बारे में जो दिया गया है वो 17वें अनुच्छेद में दिया गया है। संविधान सभा की संचालन प्रारूप समिति, इसमें जो है संचालन काट दीजिए, क्योंकि संचालन की आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर संविधान पढ़ा है तो संचालन समिति की जो अध्यक्ष रहे हैं या प्रमुख रहे हैं वो रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। पर प्रारूप समिति अलग है और संचालन समिति अलग है, तो आप संचालन को काट दीजिए। संचालन समिति के प्रमुख जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी है, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है भीमराव अंबेडकर जी। चलिए, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द कौन कौन से हैं? वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये सभी को याद होना चाहिए। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है वो भलीभूत करता है, संबंधित है? वो है भाग 4। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? वो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। कौन से अनुच्छेद को? 32वें अनुच्छेद को ये कहा जाता है। देखिए, हमने ये दिवस जो है बहुत बार पढ़ ली है, मैं आपको मोस्ट बता दे रही हूँ, उसका आप रिवाइज जो है आप मेरे साथ कर ले। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। और आप इसे भी याद रखें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, और बाल दिवस 14 नवंबर को, और 12 नवंबर को जो है विश्व निमोनिया दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। और ये जो है आप सभी को याद होगा, क्योंकि हम तत्काल अभी इसको पढ़कर आए हैं। मत्स्य दिवस, विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस जो है 21 नवंबर को हम संपन्न अभी किया है। 6वां क्वेश्चन क्या है? जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? जो मैंने अभी आपको बताया था, राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है। चलिए, तो किस देश के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया है? और इसका जो आंसर है वो है मालदीव। क्या है? मालदीव। और हमने कल पढ़ा था भारत और मालदीव के बीच में जो है मुद्रा को लेके, मुद्रा के लेन देन को लेकर जो है जो उसमें एक संधि हुई है, या जो है एक मिलाप हुआ है, वो हमने कल पढ़ा दिया था और आप सभी ने देखा भी होगा। राजधानी का नाम क्या है इसकी? माले। और मुद्रा का नाम क्या है? मालदीपियन रुपया। और इसके राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइज्जू। चलिए, मालदीव के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह हिंद महासागर का एक द्वीप समूह है। ये 1887 में ब्रिटिश संरक्षित राज्य बना है। इसे 1965 में जो है यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली, और 1968 में एक राष्ट्रपति गणराज्य की जो है स्थापना इसकी हुई थी। ये देखिए, ये जो श्री बाला सुब्रमण्यम जी हैं, ये IPS अधिकारी रह चुके हैं। वो भी कौन से बैच के? 1998 के जो है इस बैच के ये IFS जो अधिकारी रह चुके हैं। आगे देखेंगे, ये देखिए, मालदीव में उच्चायुक्त पहले थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मुन्नू महावर। क्या नाम है? मुन्नू महावर। आगे देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है, द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? इसका जो आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। द टीचर ऐप, देखिए शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है, तो आपको इसको देख के समझ में आ रहा होगा, द टीचर ऐप जो है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में द टीचर ऐप का अनावरण किया है। इस ऐप का उद्देश्य शिक्षकों द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है। टीचर ऐप का उपयोग कर शिक्षक अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये जो ऐप है वो किसके द्वारा बनाया गया है या तैयार किया गया है? ये है भाई भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आगे देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? और इसका जो आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। क्या है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो है उसमें ये कप जीता है। क्या है? गवर्नर गोल्ड जो है वो कप जीता है। 40वें गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल जो है नवंबर 2024 को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित किया गया।
इस आयोजन में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, क्या नाम है सिक्किम के मुख्यमंत्री का, सीएम का नाम क्या है, प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल जो है ओम प्रकाश माथुर ने भी इसमें शिरकत की। चलिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेंस वाला जो है वो कौन कौन आयोजित करेगा, वो 3 कंट्रीज जो है वो आयोजित करेंगी, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। और जो है भाई फीफा वर्ल्ड कप 2027 जो है वो महिलाओं का वो ब्राजील आयोजित करेगा। डूरेंट कप विजेता जो है 2024 वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। फीफा रैंकिंग में भारत जो है 125वें स्थान पर, और टॉप पर कौन रहा है, अर्जेंटीना। आगे देखेंगे, नवा क्वेश्चन है, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, उड़ीसा, फिर दूसरा है नागालैंड, फिर है सिक्किम, फिर है असम। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है असम। किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम जो है बदलकर श्रीभूमि रख दिया है। करीमगंज जो जिला है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया, श्रीभूमि। ये जो है असम में ऐसा हुआ है, असम राज्य में ऐसा हुआ है। इसकी जो राजधानी वो है दिशपुर। इसके मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत विश्व शर्मा। राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। इससे असम से कुछ फैक्ट बनते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए 11वीं क्लास से जो है भाई और ग्रेजुएशन करने तक के लिए महिलाओं को या लड़कियों को जो है हर महीने पैसे दिए जाते हैं। ये हमने योजना पहले पढ़ ली है। वो किस सरकार ने की है, वो है हेमंत विश्व शर्मा की सरकार, जो असम की सरकार अभी है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे नरेंद्र मोदी जो है असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड या संपीड़ित बायोगैस प्लांट का निर्माण भी शुभारंभ किया है। वो किसने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। इसको अच्छे से याद रखें क्योंकि ये ऑयल से संबंधित है और ये से क्वेश्चन जो है आपको जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है। तो क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसके द्वारा 4 संपीड़ित जो गैसों का जो प्लांट लगाया गया है बायोगैस का, वो कहाँ लगाया गया है, वो असम में लगाया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मुइद्दम को शामिल किया गया है, जो हमारे भारत का 43वां स्थल होगा। चलिए, असम राइफल्स के नए महानिर्देशक के रूप में विकास लखेरा पदभार जो है वो ग्रहण किया है इन्होंने। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को जो है निरस्त कर दिया है। कटी बिहू महोत्सव जो है वो आयोजन कहाँ होता है, वो असम में किया जाता है। एशियाई विकास बैंक ने असम के कार्बी आंगलोग जिले में 500 मेगा ग्रिड संयुक्त सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए जो है भाई 434.2.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नवा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, राजगीर बिहार, फिर तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र हरियाणा, फिर है खजुराहो मध्य प्रदेश। और इसका जो आंसर है वो चीख चीख कर बोल रहा है कि हरियाणा। आप सभी को पता है कि गीता कहाँ, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में ही जहाँ महाभारत हुआ था, तो बस वहीं जो है गीता सुनाई गई थी, तो वहीं पे जो है गीता महोत्सव हो रहा है 2024 का नवा महोत्सव। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव 2016 से मनाया जा रहा है। ये अच्छे से याद रखें, 2016 से हम जो है हम इस महोत्सव को मनाते हुए आ रहे हैं। इस महोत्सव में तंजानिया को पार्टनर देश, इसको अच्छे से याद रखें, इस महोत्सव में जो है भाई तंजानिया जो देश है उसको हम पार्टनर के रूप में हम इसको रख रहे हैं। उड़ीसा को पार्टनर राज्य के रूप में चुना गया है। देखिए पार्टनर राज्य कौन सा है इस महोत्सव में, उड़ीसा, और पार्टनर देश कौन सा है, वो है तंजानिया। इस महोत्सव का उद्देश्य जो है भगवत गीता का संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना है। चलिए, महत्ता तो वहीं से है, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है क्योंकि गीता में जो है पूरा जीवन का सार लिख रहा है, आप कैसे जीवन जी सकते हैं सुगम तरीके से और जो है अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिस लिए हमने जीवन में जन्म लिया है उसका उद्देश्य भी आपको गीता से समझ में आता है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।